हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बताने वाले हैं बाजीराव जीवनी। बाजीराव का जन्म ब्राह्मण परिवार में बालाजी विश्वनाथ के पुत्र के रूप में कोकणस्थ प्रांत में हुआ था, जो छत्रपति साहू के प्रथम पेशवा थे। 20 वर्ष की आयु में उनके पिता की मृत्यु के पश्चात साहू ने दूसरे अनुभवी और पुराने दावेदारों को छोड़कर बाजीराव को पेशवा के रूप में नियुक्त किया। इस नियुक्ति से यह स्पष्ट हो गया था कि साहू को बाजीराव के बालपन से ही उनकी बुद्धिमत्ता का आभास हो गया था, इसलिए उन्होंने पेशवा पद के लिए बाजीराव की नियुक्ति की। बाजीराव सभी सिपाहियों के बीच लोकप्रिय थे और आज भी उनका नाम आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। बाजीराव वह थे जिन्होंने 41 या उससे भी ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी थी और एक भी न हारने की वजह से विख्यात थे। जनरल मोंटगेमोरी ब्रिटिश जनरल के बाद में फील्ड मार्शल ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लिखित रूप से यह स्वीकार भी किया था, अपने पिता के ही मार्ग पर चलकर मुगल सम्राटों को समझाकर उनकी कमजोरियों को खोजकर उन्हें तोड़ने वाले बाजीराव पहले व्यक्ति थे। सैयद बंधुओं की शाही दरबार में घुसपैठी या दखल अंदाजी बंद करवाना भी उनके आक्रमण का एक प्रभावी निर्णय था। बाद में ग्वालियर के राणोजी शिंदे का साम्राज्य, इंदौर के होलकर, मल्हाराव, बारोदा के गायकवाड़, पिलाजी और धार के पवार उत्ताजी, इन सभी का निर्माण बाजीराव द्वारा मराठा साम्राज्य के खंड के रूप में किया गया, क्योंकि वे मुगल साम्राज्य से प्रतिशोध लेकर उनका विनाश करके उनकी जागीरदारी बनना चाहते थे। जब महाराज साहू ने 1720 में बालाजी विश्वनाथ के मृत्युपरांत उसके 19 वर्षीय ज्येष्ठ पुत्र बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया तो पेशवा पद वंशपरागत बन गया। अल्पवयस्क होते हुए भी बाजीराव ने असाधारण योग्यता प्रदर्शित की। पेशवा बनने के बाद अगले 20 वर्षों तक बाजीराव मराठा साम्राज्य को बढ़ाते रहे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था तथा उनमें जन्मजात नेत्र शक्ति थी। अपने अद्भुत रणकौशल, अदम्य साहस और अपूर्व संलग्नता से तथा प्रतिभास्पत्र अनुज श्रीमान जी चिमाजी साहिब अप्पा के सहयोग द्वारा शीघ्र ही उसने मराठा साम्राज्य के भारत में सर्वशक्तिमान बना दिया। इसलिए उन्हें अपने दुश्मनों से लगातार लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। अपनी वीरता, अपनी नेत्र क्षमता व कौशल युद्ध योजना द्वारा यह महान वीर हर लड़ाई को जीतता गया। विश्व इतिहास में महान श्रीमंत बाजीराव पेशवा एकमात्र ऐसे योद्धा है जो कभी नहीं हारे। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह वे बहुत ही कुशल घुड़सवार थे। घोड़े पर बैठे बैठे भाला चलाना, बनेठी घुमाना बंदूक चलाने के बाएं हाथ का खेल था। घोड़े पर बैठकर श्रीमंत बाजीराव के भाले को फेंक इतनी जबरदस्त होती थी कि सामने वाला घुड़सवार अपने घोड़े सहित घायल हो जाता था। इस समय भारत की जनता मुगलों के साथ साथ अंग्रेजों व पुर्तगालियों के अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी थी। यह भारत के देवस्थान तोड़ते, जबरन धर्म परिवर्तन करते, महिलाओं व बच्चों को मारते व भयंकर शोषण करते थे। ऐसे में श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ऐसी वजह पताका फहराई कि चारों ओर उनके नाम का डंका बजने लगा। लोग उन्हें शिवाजी का अवतार मानने लगे। श्रीमंत बाजीराव पेशवा में शिवाजी महाराज जैसी वीरता व पराक्रम था तो वैसा ही उच्च चरित्र भी था। पेशवा के पद में बाजीराव का कार्य। बाजीराव के पेशवा पद पर आते ही छत्रपति साहू नाम मात्र के शासक बन गए और खासकर सतारा स्थिति उनके आवास तक ही सीमित रह गए। मराठा साम्राज्य कू के नाम पर तो चल रहा था, पर असली ताकत पेशवा बाजीराव के हाथ में थी। बाजीराव के पद पर आने के बाद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने मराठा को शिवाजी की मृत्यु के बाद फिरदौस के अधीनता को याद दिलाया। सन 1719 में मुगलों ने यह भी याद दिलाया कि डेक्कन के 6 प्रांतों से कर वसूलने का मराठाओं का अधिकार क्या है। बाजीराव पेशवा को इस बात का विश्वास था कि मुगल सम्राट का पतन होने जा रहा है, इसलिए वह उत्तर भारत में अपने चालाकी से अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। यह सोचकर पेशवा ने हड़ताल शुरू कर दी। बुंदेलखंड का अभियान। बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह छेद दिया था, जिसके कारण दिसंबर 1728 में मुगलों ने मोहम्मद खान बंगस के नेतृत्व में बुंदेलखंड पर आक्रमण कर दिया और महाराजा के परिवार के लोगों को बंधक बना दिया। छत्रसाल राजा के बार बार बाजीराव से मदद मांगने पर मार्च सन 1729 को पेशवा बाजीराव ने उत्तर दिया और उन्हें अपनी ताकत से महाराजा छत्रसाल को उनका सम्मान वापस दिलवाया। महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव को बहुत बड़ा जागीर सौंपा और अपनी बेटी मस्तानी और बाजीराव का विवाह भी करवाया। साथ ही महाराजा छत्रसाल ने अपनी मृत्यु सन 1731 के पहले अपने कुछ मुख्य राज्यों को भी मराठाओं को सौंप दिया था। बाजीराव की सफलताएं। बालाजी बाजीराव ने हल्के हथियारों से सुसज्जित फुर्तीली पैदल सेना का प्रयोग करने की पुरानी मराठा रणनीति में भी परिवर्तन कर दिया। वह पहले की अपेक्षा अधिक वजनदार हथियारों से लैस घुड़सवार और भारी तोपखानों को अधिक महत्व देने लगा। पेशवा स्वयं अपने सरदारों को पड़ोस के राजपूत राजाओं के इलाके में लूट खसोट करने के लिए उत्साहित करता था। इस प्रकार वह अपने पुराने मित्रों की सहायता से वंचित हो गया, जो उसके पिता बाजीराव प्रथम के लिए बड़े उपयोगी सिद्ध हुए थे।
इसके साथ ही दो मोर्चों पर दक्षिण में निजाम के विरुद्ध और उत्तर में अहमद शाह अब्दुल्ला के विरुद्ध लड़ने की गलती उसने की। आरंभ में तो उसे कुछ सफलता मिली। उसे निजाम को 1750 ईस्वी में उदगिर की लड़ाई में हरा दिया और बाजीराव का पूरा प्रदेश और औरंगाबाद और बीदर के बड़े भागों को निजाम से छीन लिया गया। मराठा शक्ति का सुदूर दक्षिण में भी प्रसार हुआ। उन्होंने मैसूर के हिंदू राजा को हराकर बैदनूर पर आक्रमण कर दिया, किंतु उनके बढ़ाव को मैसूर राज्य के सेनापति हैदर अली ने रोक दिया, जिसके बाद से वहां के हिंदू राजाओं को अवदस्त कर दिया गया। तो दोस्तों, आपको बाजीराव के बारे में जानकारी कैसी लगे? जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।